हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद उसामा और मैं आपके लिए इस बार लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ। मैंने पहले 3 लेक्चर में डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा और फिर ग्राफ्स और फिर अब लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहले इक्वेशन सीखेंगे, फिर बाइनोमियल सीखेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर लॉगरिथमिक कुछ फार्मूला सीख जाएंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला होगा और ग्राफ्स वगैरह जो कि मैंने बताया है उसको फिर से मैं रिकैप कर दूंगा एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर लेक्चर नंबर 5 जो मेरा आएगा उस पर इंटीग्रेशन होगा और लेक्चर नंबर 6 में वेक्टर होगा। तो ये 6 लेक्चर मिला के मैं बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लूँगा, फिर मैं फिजिक्स के मेन चैप्टर पे जाऊँगा। तो आज स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन। तो इक्वेशन जो होता है बेसिकली रिलेशन होता है, ठीक है ना। ये रिलेशन होता है, किसके बीच में रिलेशन होता है तो हम बताते हैं इसमें किसके बीच में रिलेशन होता है। देखो, मान लो मैं बोलूं कि x + 2 = 0, तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x का रिलेशन मतलब ये है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करके ना हम x = -2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। लेकिन गौर से देखना, इस इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में एक अननोन है। क्या है? एक अननोन है। क्या एक अननोन है? वो x था, ठीक है। ये क्या है? एक इक्वेशन है। अब देखो, मैं एक और इक्वेशन निकाल सकता हूं। मैं दूसरा इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है। मान लो एक इक्वेशन लिखता हूं, तो इससे ये पता चला, मैं बता रहा हूं कि एक इक्वेशन है, ठीक है, x + 2 = 0। तो इससे एक इक्वेशन है, तो एक अननोन क्या है, इसमें x है, तो एक अननोन का वैल्यू निकल गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि x + y = 2 है और x - y = 3 है, ऐसा करके मैंने दो इक्वेशन दिया, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। इसमें दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन है। और इसमें गौर से देखना, इसमें दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और दो अननोन है। दो अननोन है। कौन कौन सा अननोन है? इसमें x और y दो अननोन है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, x और y के बीच में रिलेशन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है ये, तो बेसिकली ये रिलेशन ही होता है, ठीक है। तो x और y क्या है, दो अननोन है। तो हम ना दो अननोन का वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे जब तक मेरे को दो इक्वेशन ना हो। उसी तरीके से अगर तीन अननोन होगा तो हमको तीन इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा उसका वैल्यू निकालने के लिए। देखो, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप बताओ। हम क्लास 10 में ऐसा करके इक्वेशन सॉल्व कर लेते थे ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये कट जाएगा y बाय, अरे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसमें से x क्या निकल जाएगा, 5/2। वापस से x को यहाँ जाके पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो मान लो यहाँ पे x था, x क्या आएगा, 5/2 + y = 2, तो y क्या हो गया, 2 - 5/2, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 2 2 4 -1/2 आ गया, ठीक है। x भी मिल गया, y भी मिल गया। क्यों? क्योंकि दो इक्वेशन थे, दो अननोन थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास तीन इक्वेशन होगा, अगर मेरे पास तीन अननोन होगा, सॉरी तीन अननोन है, तीन अननोन है ना, लेट्स से x, y और z। तो मुझे क्या पता है, तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ये x, y और z की वैल्यू निकालने के लिए, ना। तो 3 अननोन विल नीड 3 इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस टू सॉल्व फॉर x, y एंड z, ठीक है। तो हम इसको जनरलाइज करके हम बोल सकते हैं कि अगर n इक्वेशंस हो, n अननोन्स होंगे, है ना, तो n अननोन्स अगर होंगे तो n इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। n कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो ये मैंने इक्वेशन बता दिया कि अगर आपके पास 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग इस पे ना एक इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। मान लो कोई इस तरह का है, मतलब आप क्लास 10 में पढ़े होगे, ax² + bx + c, ठीक है। तो आप क्लास 10 में पढ़े होगे ये वाला, ये 0 ऐसा करके, ठीक है।
तो ये भी क्या है, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसमें क्या है, गौर से देखना, ए बी और सी क्या है, कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है ना, ये कुछ भी हो सकता है। एक हम इसको ऐसा मान सकते हैं अपने मन से, हम कुछ इक्वेशन बना देते हैं। एक ए बी सी क्या है, इसमें ए बी सी आर एनी कांस्टेंट, ठीक है। और क्वाड्रेटिक अगर है मतलब मैक्सिमम पावर इसका क्या होगा, मैक्सिमम डिग्री क्या होगा इसका, 2 होना चाहिए, मतलब एक सा पावर होना चाहिए 2। अगर 1 होगा तो ये तो लीनियर हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक है ना, तो मैक्सिमम डिग्री इसका 2 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम बोल देंगे यहां से कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वरना ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा। अगर ये 0 हो जाएगा तो bx प्लस c हो जाएगा, तो ये एक लीनियर हो जाएगा ना, क्योंकि x का पावर 1 है, क्वाड्रेटिक होने के लिए x स्क्वायर होना चाहिए। इसलिए हम बोल देंगे कि अगर क्वाड्रेटिक हो तो a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, आप ना कुछ भी ले लो, ऐसा कर लो x स्क्वायर है और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ -5x, ठीक है, और यहाँ पे कर लेता हूँ मैं +6 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें a क्या है 1, कोफिशिएंट 1 है, b क्या है -5 और c क्या है +6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं इसमें ये बोल रहा हूं कि आप देखो इसमें क्या है, अननोन कितने हैं, अननोन कितने हैं, एक है, एक अननोन है, क्या है x, y तो दिख नहीं रहा है, z तो दिख नहीं रहा है, t तो दिख नहीं रहा है, एक अननोन है, ठीक है। एक अननोन कौन सा है, उसके क्या है, वो x है। बट ये जो एक अननोन है ना x, इसके 2 वैल्यूज होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर लीनियर होता तो 1 होता, क्यूबिक अगर होता तो इसका 3 होता मैक्सिमम। तो ये जो x है ना, इसके मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ही अननोन है x, बट इस x का मैक्सिमम 2 वैल्यूज हो सकता है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम 2 वैल्यूज होगा, उसको कैसे निकालेंगे, तो ये इक्वेशन कह क्या रहा है उसको पहले समझ लेते हैं ग्राफ से। मैंने ग्राफ बताया है ना आप लोगों को, देखो मान लो ये क्या है, y है और ये x है, तो ये जो है ना, ये कोई y, मान लो ये जो है ना फंक्शन है, कोई ये एक फंक्शन ही तो है। तो मान लो इस तरीके का कोई ग्राफ है, ऐसे सोच लो, कोई भी एक हम ग्राफ ले लेते हैं, ये एक ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो हम लोग 0 इसे इक्वेट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। ये जो है ना, ये मान लो एक y इज इक्वल टू, ये जो है ना रेड वाला कर्व, मैं इसे बोल रहा हूँ y इज इक्वल टू fx, एक फंक्शन है, ठीक है, जिसका कुछ वैल्यू है, मान लो ये वाला चीज y इज इक्वल टू fx, y को fx बोलते हैं, ठीक है, y फंक्शन है ना, तो इसको y इज इक्वल टू fx। हाँ, ये क्या है, ये है x स्क्वायर -5x + 6, ये है, ठीक है। इसी का कर्व बनाया हुआ है, डिफरेंट आप x डालो इसमें, है ना, डिफरेंट x डालो तो y मिलता जाएगा, तो यही प्लॉट किया गया है, ठीक है। तो इसको 0 से क्यों इक्वेट करते हैं ये मैं बता रहा हूं। तो हम लोग ना बेसिकली देखते हैं ना कि ये जो x एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है ना, मतलब क्या, उस पॉइंट पे हाइट 0 है, तो इसी को रूट बोलते हैं। ये जो x का वैल्यू आएगा ना, मान लो ये x1 होगा और ये जो होगा ना, ये वाला x2 होगा, मतलब कितना, x2 दूरी पे और ये x1 दूरी पे, इसी जहां पे कट करता है ना x एक्सिस को, मतलब ऐसा x का वैल्यू जहां पे y 0 हो जाए उसी को रूट बोलते हैं। तो x1 और x2 क्या है, ये रूट है, ये x1 क्या है, रूट है, और x2 क्या है, रूट है, किसका, इस फंक्शन का, ठीक है। तो हम लोग इसी को ऐसा बोलते हैं कि यार ऐसा है ना कि एक हम आपको मैंने दिया एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू, इस तरीके का कोई फंक्शन दिया, y इज इक्वल टू x स्क्वायर -5x + 6, मैंने एक फंक्शन दिया, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं इस फंक्शन का रूट बताओ आप, रूट या फिर सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको, है ना, रूट या सॉल्यूशन बताओ। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपने को ऐसा x का वैल्यू पता करना है जहां पे y 0 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, y को 0 कर देंगे। y का 0 करने का मतलब क्या हो रहा है, ये ऑलरेडी ये x स्क्वायर -5x + 6 को 0 कर देना है, मतलब x स्क्वायर -5x + 6 को क्या कर देना है, आपको 0 कर देना है, ठीक है। तो आप ना यही चीज को 0 करते हो, असल में ये y है, ये 0 हो रहा है, तो यहाँ से x का 2 वैल्यू निकल जाएगा, इसी को हम क्या बोल देंगे, रूट बोल देंगे। तो क्लास 10th में आप पढ़ते होंगे कि इसका 2 तरीका से, मतलब बहुत तरीके होते हैं निकालने के वैसे तो आप ना मतलब देखो सिंपल सा 2 तरीका
आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि इसका तरीका होता है कि यार एक्स का वैल्यू निकालने के लिए डी निकालते हैं पहले। क्या होता है डी, तो डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a करते हैं। ठीक है, तो x यहाँ पे एक x नहीं है, दो है। अगर प्लस यूज करेंगे तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a एक आएगा जिसको x1 बोल देंगे हम। ये जो x है ना ये x1 निकलेगा प्लस से, है ना। जब माइनस बी प्लस को नहीं लेंगे और माइनस को लेंगे सिर्फ, तो यहाँ से x2 निकलेगा, तो दो x आएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ था। और इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि अगर मैं दोनों रूट को अगर जोड़ दूं तो x1 प्लस x2 जो होता है ना वो माइनस बी बाई ए होता है, और x1 इंटू x2 जो होता है ना वो c बाई ए होता है। ये आप पढ़े होंगे क्लास 10 में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है प्लस c बाई ए, है ना। और इसमें एक चीज़ और ये ध्यान रखना है कि अगर देख लो आप क्या करेंगे ना, अगर ना इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d 0 हो जाएगा, अगर d 0 हो जाएगा तो आपका x क्या होगा माइनस बी अपॉन 2 ही हो जाएगा। x क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब दो वैल्यू नहीं निकलेंगे फिर इसके, प्लस माइनस कहाँ रहा, आप नाम प्लस ले सकते हैं ना माइनस ले सकते, एक ही वैल्यू निकलेगा। तो अगर d 0 हो जाएगा ना तो सिर्फ एक वैल्यू होगा, वन वैल्यू ऑफ x, वन वैल्यू ऑफ x। मतलब एक ही रूट होगा, दो रूट नहीं होगा। मतलब उस वक्त ना ग्राफ ऐसा कुछ हो रहा होगा, ऐसा देख लो, एक ही x पे y0 हुआ है और रेड वाले में दो x पे y0 हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो ब्लैक वाला कर्व है ना, ब्लैक वाला कर्व के लिए d इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, और जब d नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, है ना, d नॉट इक्वल टू 0, है ना, इफ d नॉट इक्वल टू 0 देन टू रूट्स। ठीक है, तो ये चीज है। अब एक d नेगेटिव हो जाएगा ना, तो अगर इफ d इज नेगेटिव तो क्या बोल देंगे हम लोग, रूट्स आर इमेजिनरी। मतलब d नेगेटिव होगा तो इफ d इज नेगेटिव तो हम लोग बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, इफ d इज नेगेटिव, क्योंकि रूट के अंदर फिर नेगेटिव हो जाएगा ना, तो रूट के अंदर नेगेटिव होता है ना उसको इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज था। अब क्या है ना, मैं एग्जांपल देता हूं। मैंने जो अभी लिखा था ना ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इसका रूट निकालना है। तो इसका रूट निकालने का मतलब क्या हो रहा है, इसको 0 करना है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करो, इसको इसका d निकालो। ठीक है, तो d क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है माइनस 5 का बी स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 और c क्या है प्लस 6। तो d क्या आ गया 25 माइनस 24, डी कितना आया 1, क्या आया d1। तो अब x क्या होगा माइनस बी क्या है -5 माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी क्या है 1 अपॉन 2 और क्या है a क्या है 1। तो इससे x के कितने वैल्यू है, माइनस माइनस प्लस हो गया +5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, अपॉन 2। देखो x1 क्या होगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 और x2 क्या होगा 5 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो इससे कितना आ गया 3 6 अपॉन 2। ठीक है, x1 इक्वल टू 3 और x2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो एक x1 3 है और एक 2 है। तो ये जो है ना, जब मैं ग्राफ बना रहा था ना, तो ये एक 2x था और ये 3 था। मतलब ये 2 पे कट किया था, ये 3 पे कट किया था, यही दोनों रूट थे इसके। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। मैं इसको, तो आप ना क्लास 10 में ना इसको तोड़ के भी बनाते होंगे इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, x स्क्वायर माइनस 5x है ना प्लस 6, तो मैं इसको ऐसा करूँगा
ये जो है ना एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दूंगा और ये -5 को मैं तोड़ूंगा, ऐसा तोड़ूंगा कि ये 6 है ना, 6 इंटू सी और ए का मल्टीप्लीकेशन और बराबर होना चाहिए इसको तोड़ने के बराबर। मतलब ऐसा हो रहा है, देखो -5x है ना, इसको बोलेंगे -2x और -3x। मैंने -5x और -3x में इसलिए तोड़ा क्योंकि 2 3 या 6 इंटू 1 के बराबर हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो इस तरीके इसलिए मैं तोड़ रहा हूँ, मतलब -2 इंटू -3 कितना हो रहा है 6, और 6 इंटू 1 6, इसलिए ऐसा तोड़ रहा हूँ। इसको ऐसा मैं नहीं तोड़ रहा हूँ -4 और -1, क्योंकि -4 इंटू -1 +4 आ रहा है, बट 6 इंटू 1 6 हो रहा है, तो बराबर होना चाहिए, इसलिए मैं इसको इस तरीके से तोड़ रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से तोड़ने से बहुत आसान हो जाता है ये। अब x हो गया, ये x कॉमन ले लेंगे, तो ये यहाँ x बचेगा, यहाँ से x -2 होगा, और यहाँ से मैं -3 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, -2 बचेगा। फिर क्या करेंगे, x -2 को कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, x -3, है ना, ये जीरो इधर जीरो है, ठीक है। तो अब ये कब कब जीरो होगा, x बराबर 2 पे अगर करेंगे तो x बराबर 2 और x बराबर 3 पे ये जीरो होगा, तो दो वैल्यू निकल गया, 2 और 3 यहाँ से निकले, 2 3 और 2, ठीक है, 2 और 3। 2 पुट करेंगे तो 0 इंटू एक्स -3 तो 0 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे, 3 0 इंटू ये करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, इसलिए 2 और 3। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो आप ना डी के तरीके से भी निकाल सकते हैं, कॉमन लेके भी आप निकाल सकते हो। आप क्लास 10 में ये पढ़े होंगे, मैं बस एक रिमाइंडर, एक तरीके का रिमाइंडर था ये, क्योंकि हम लोगों को ना डील करना पड़ता है, जब आगे फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो दो वैल्यूज आते हैं असल में, किसी भी कि दो टाइम आ जाएगा, है ना, कोई भी चीज का दो वैल्यू आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब छोटा सा अगर आप एग्जांपल लोगे तो इस तरीके का बात आता है, मान लो आप बॉल फेंके यहाँ से, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये हाइट ऊपर जा रहा है, मान लो आप यहाँ से बॉल फेंके इस तरीके से ऐसे, ठीक है, और कोई एक बंदा था, ये जो है ना, ये बिल्डिंग है इस तरीके से, एक बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है इस तरीके से, आपने बॉल ऊपर फेंका, अब बॉल यूं गई ऊपर गई, तो यहाँ पर बॉल पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर अब नीचे आने लगी, यहाँ पे ऊपर जा रही है, इस तरीके से बॉल नीचे आएगी। तो यहाँ पे दो ऐसा यहाँ पे मान लो 2 सेकंड के बाद यहाँ पे है, 3 सेकंड के बाद यहाँ है, तो 4 सेकंड के बाद यहाँ आएगा, तो 2 सेकंड और 4 सेकंड दोनों पे बॉल कहाँ पे था, इसी हाइट पे था, एच हाइट पे था। तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना कि मतलब टी है ना, टी एक अननोन है, ठीक है, तो टी एक अननोन है जिसका दो वैल्यू आया, एक T1 एक T2, T1 2 और T2 4, 2 सेकंड और 4 सेकंड पे ये बॉल इसी हाइट पे है। तो ये चीज हम लोग आगे जाके काइनेमेटिक्स में सीखेंगे, ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक्स से हम लोग को डील करना पड़ता है। तो आपको मैंने क्वाड्रेटिक बता दिया, अब मैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन बताता हूँ, ठीक है। आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन थोड़ा सीख लो, बाइनोमियल एक्सप्रेशन ये क्या होता है, ठीक है। अब देखो बाइनोमियल क्या होता है, आप ना इस तरीके से देखो, कोई भी फॉर्म, मान लो 2 + 3 का पावर 27 है ना, 3 माइनस 27 का पावर 101, ये सब इतने बड़े बड़े, या जो भी a+b का होल स्क्वायर आप पढ़ते हो, a+b का होल क्यूब पढ़ते हो, जो भी चीज पढ़ते हो आप, ये सब ना सब बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये सब बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है, ये चीज मैंने बताया। अब इसका एक थ्योरम है, वो थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे एक रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को हम लोगों को याद रखना है। देखो a+b का पावर n, ठीक है, a+b का पावर n, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ आपको ना, वो रिजल्ट असल में लिख के दिखाना है, a+b का पावर n, ठीक है, ये थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम इसको बोलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, a+b का पावर n, ये किसके बराबर होता है, तो बाइनोमियल ने बोला कि ये a+b का पावर n ना, ये इसके बराबर होता है, देखो जो मैं लिख रहा हूँ, a का पावर n, ठीक है, प्लस, ठीक है, अब की बार सेकेंड टर्म जो n होगा, ठीक है, और यहां पे ना a आएगा और n-1 होगा, n-1 आएगा, ठीक है, a का पावर n-1, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में n, ठीक है ना,
n मल्टीप्लाई के साथ में है a का पावर n माइनस वन और a का पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई है b के साथ में। जो फिर थर्ड टर्म आएगा ना यहाँ पे, थर्ड टर्म वो होगा यहाँ पे n माइनस वन अपॉन 2 × 1, ठीक है। और फिर दूसरा जो a है ना, a का पावर n माइनस 2 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो फोर्थ टर्म होगा ना, मैं प्लस यहाँ पे लिखता हूँ, फोर्थ टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ। फोर्थ टर्म ऐसा कुछ होगा, n माइनस वन n माइनस 2 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे चूंकि 3 टर्म है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करके 3 × 2 × 1 1 तक लेके जाना है। यहाँ 2 टर्म था तो 2 × 1 किए, 2 से लेके 1 तक गए, 3 से लेके अब 1 तक जाना है, 3 × 2 × 1, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो होगा ना n माइनस 3 आएगा, क्या आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, b क्यूब आएगा। देख रहे हो आप, ये चीज है। फिर क्या करेंगे, फिर इसी तरीके से प्लस करेंगे और फिर डॉट 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 लास्ट में फिर क्या आता है, प्लस b का पावर n आएगा। तो a का पावर n और b का पावर n, ये पहले में ये लास्ट में, और बीच में इस तरीके का टर्म होता है। तो ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है, क्या है, एक्सपैंडेड फॉर्म है, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग क्या करते हैं ना, ये b को ना बहुत छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे इफ b टेंड्स टू 0, मतलब b बहुत छोटा हो रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है। मतलब b किस तरह का चीज है पता है, b 0.00001 या 0. बहुत छोटा है। उस केस में क्या होगा पता है, ये जो है ना, इफ b टेंड्स टू 0, ठीक है, या फिर हम इसको बोलेंगे b इज टू स्मॉल। क्या चीज, टू स्मॉल। तो क्या होगा पता है, a प्लस b का पावर जो n है ना, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल का साइन है, एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा। किसके, a का पावर n प्लस n a का पावर n माइनस वन b। क्यों, सिर्फ 2 ही टर्म बचेंगे इसमें। देखो ये जो टर्म है ना, क्योंकि b का पावर b बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर बहुत छोटा और छोटा हो जाएगा, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। जो ये जो सब टर्म है ना, b स्क्वायर क्या करेगा, बहुत छोटा हो जाएगा और मतलब 0 की तरफ चला जाएगा ये, तो ये 0 कर देगा इसको। फिर ये b क्यूब और छोटा कर देगा। तुम देखना जब ना अपना कोई 0.5 का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। मतलब पॉइंट में किसी चीज का वैल्यू है ना, तो फिर उसको स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, आप करके देखना, ठीक है। फिर ये b क्यूब है और छोटा हो जाएगा, फिर b का पावर n है, तो ये सब जो टर्म है ना, ये बहुत छोटा हो जाएगा। ये सब इतना छोटा हो जाएगा कि उसको अगर नहीं भी लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको अच्छे से इस फॉर्म में लिखते हैं। मतलब a प्लस b का पावर n है ना, आप ना a का पावर n को ना आप कॉमन ले लो। मतलब a का पावर n अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या है, ये असल में इस तरीके से है, n a का पावर n और माइनस भी है ना, तो a का पावर -1 और b है, और a का पावर -1 को यहाँ पे हम a ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से a का पावर n अब जब बाहर खींचोगे तो क्या बचेगा, n इंटू बी का n इंटू बी बाई ए है। ये चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ याद रखना ना कि a प्लस बी का पावर n जो है, ये a का पावर n मल्टीप्लाई में 1 प्लस n b बाई ए होता है, ठीक है। बट ये चीज़ है कब, इफ b टेंड्स टू 0, बहुत छोटा है। तो उसी तरीके से एक और इम्पोर्टेंट इसी का बेसिकली आगे है। देखो क्या है, अगर मैं बोलूं एक इक्वेशन है, मतलब एक ऐसा है, इस तरीके से है, 1 प्लस एक्स का पावर n है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है इफ x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो a क्या है, 1 है, तो 1 का पावर n, तो क्या हो गया, 1 ही हो गया, हाँ। तो बाहर में 1 ही है, 1 प्लस n क्या है, n तो n ही है, b क्या है, x है, b क्या है, x है, a क्या है, 1 है, इस तरीके से। बट इसमें क्या है, b टेंड्स टू 0 था, इसमें x टेंड्स टू 0 है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो हम इसको हटा देंगे और ये बोल देंगे, मतलब 1 प्लस एक्स का पावर n विल बी इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स इफ x टेंड्स टू 0। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। जब हम आगे फिजिक्स पढ़ेंगे
तो ये सब चीज़ यूज़ होगा, तो आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। लॉग पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली इसका कुछ प्रॉपर्टी है उसको दिमाग में रखना है और आगे हम लोगों को यूज़ हो सकता है ये, ठीक है। तो लॉग का प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग ए बी है, लॉग एक फंक्शन है, ठीक है, अगर उसके अंदर में a इंटू बी है तो हम लोग उसको अलग अलग करके जोड़ के लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ लॉग 6 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लॉग है ना, ये तो 2 इंटू 3 ही तो है, 6 2 इंटू 3 है ना, 2 3 6 हो गया ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3, ये ऐसा लिख सकते हैं, मतलब log 6 ऐसे लिखा जा सकता है, वही चीज़ है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे बेस में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बेस में 2 हो सकता है, ई हो सकता है, 10 हो सकता है, तो मैंने बेस में दिखाया नहीं है। तो उसी तरीके अगर यहाँ पे ई है, अगर यहाँ पे ई है तो अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ भी ई होगा, ठीक है, सब तरफ मैंने दिखाया नहीं है, ये चीज़ याद रखना है, ध्यान में रखना है। लॉग ए बाय बी है तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो ऐड होगा, डिवाइड के फॉर्म में तो माइनस होगा, ठीक है। अगर लॉग ए का पावर एन है तो इसको एन को बाहर ले आएंगे पावर को और लॉग ए लिख देंगे। इसका एग्जांपल ऐसा है, जैसे लॉग 8 है तो लॉग 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 का पावर 3, क्योंकि 2 का पावर 3 8 होता है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 को बाहर ले जाएंगे 3 log 2, समझे। तो log 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। log 1 0 होता है, मैंने ग्राफ से भी बताया था कि अगर इस तरीके से ग्राफ है तो log का ग्राफ ऐसे होता है, ये 1 से पास करता है यहाँ पे, है ना, तो ये हाइट 0 है ना, तो ये log है, log x है, ये x है, तो ये मैंने बताया था ग्राफ में। अच्छा एक चीज़ और है, log a मतलब दोनों, ये बेस और यहाँ पर दोनों चीज़ सेम है तो ये 1 होता है। ऐसे भी अगर लिखा हुआ log है ई है तो ये भी 1 होगा, कुछ भी होगा, log 10 है तो ये भी 1 होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, आगे बात समझ में। और एक चीज़ और है, अगर मान लो ना e का पावर x बराबर y है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब दोनों साइड क्या करो ना, आप log लगाओ, ठीक है, बेस e में, तो log लगाओ बेस e में, दोनों साइड में, बराबर के साइड भी दोनों साइड लगा दिए। यहाँ पे क्या है, e का पावर x है, यहाँ पे क्या है, y है। अब देखो इस वाले फॉर्मूला से 3 नंबर से x बाहर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, log e हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, log बेस में e y, और log e 4 नंबर, ये 5 नंबर से क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, ये फाइनली क्या लिखा जाएगा, ये फाइनली लिखा जाएगा, ये 1 हो गया ना, तो x इक्वल टू ln y, ठीक है। ln क्यों, log e को ln बोल सकते हैं, ठीक है, तो ये शॉर्टकट होता है। और अगर मान लो इफ 10 का पावर x इक्वल टू y दिया हुआ है तो सेम चीज करेंगे, दोनों साइड आप ना log लगाओ, बट इस बार ना बेस 10 लगाना, तो log 10 बराबर इधर भी log 10, इधर y है, इधर 10 का पावर x है, x को बाहर ले आओ, log 10 10 1 हो जाएगा, बराबर log बेस में 10 है y, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये चीज़ आगे हम लोग इस्तेमाल इसका पढ़ सकता। तो ये log हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या होता था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बेसिकली क्या होता था, ये रेशियो होता था किसका, लेंथ का। मान लो अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बनाऊँ, ऐसे एक ट्राइंगल बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, थीटा होता था, और इस थीटा से लगा हुआ जो साइड होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, बेस बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे, सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते थे, और ये क्या होता था, हाइपोटेनस होता था, ऐसा कुछ होता था। तो हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ से साइन थीटा क्या होता था, p/h, क्लास 10th का चीज़ है। कॉस थीटा क्या होता था, b/h, और टैन थीटा क्या होता था, साइन बाय कॉस कर देते थे तो p/b होता था, ठीक है। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट चीज़ था। अब इसी में थीटा को वैरी करेंगे, तो ये बेसिकली साइन थीटा का लेंथ ऑफ रेशियो है, मतलब इसका ना रेशियो है, ये कितना हाइट है ना, कितना बेस है, कितना हाइपोटेनस है, लेंथ का रेशियो है बेसिकली, ठीक है। तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये p/h, p सेंटीमीटर में होगा, h भी सेंटीमीटर, बेसिकली रेशियो होता है। अब हम क्या करेंगे ना, थीटा का कुछ वैल्यू होता है, तो उसके उस वैल्यूज पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा कुछ वैल्यू होता है, जो कि मैंने ग्राफ से भी बताया था, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये ना थीटा ना, अगर ये थीटा ना
37 होगा। तो ना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, मान लो ये वाला चीज याद रखना आप, cos ऑफ 37 का वैल्यू, ये चीज क्लास 10 में नहीं पढ़ोगे, cos 37 डिग्री का वैल्यू क्या होता है पता है? 4/5 होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखना है ना। ये आगे यूज करेंगे इतना ना कि ये दिमाग में बैठ भी जाएगा। और साइन 37 का वैल्यू जो होता है ना, वो क्या होता है? 3/5 होता है। क्या होता है? ये दो चीज याद रखना है, ये चीज मतलब याद हो जाएगा ये, ठीक है। और साइन बाय कॉस करेंगे तो tan होगा, तो tan 37 तो आपको दिख रहा होगा कि इसका डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन बाय कॉस है ना, 3/4 हो जाएगा। तो ये चीज तो यहीं से आ रहा है, ठीक है। तो cos 37 और sin 37 याद रहेगा। तो आप ना 53 का भी निकाल लोगे। अभी आपको मैं अभी एक चीज मैं बताऊंगा आगे, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो 90 प्लस थीटा वाला चीज से, तो वहां से वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। और कुछ इंपॉर्टेंट आप क्लास 10 में ये चीज तो पढ़े ही होंगे ना, ये वाला साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, ठीक है। अब मतलब ये अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। थीटा थीटा बराबर यहाँ पे 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है, इस तरीके से, ठीक है। तो साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 1/2 होता है। 45 क्या होता है? 1/√2 होता है। 60 क्या होता है? √3/2 होता है। 91 होता है, ठीक है। अब जस्ट उधर से लिख देंगे इसको, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इस तरीके से। और फिर इसको डिवाइड दे देंगे, साइन बाय कॉस तो tan निकल जाता है, ठीक है। तो 0 हो जाता है ये 0 है, ठीक है। और ये डिवाइड दोगे तो 1/√3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा और ये इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो 90 के बाद वाला चीज आप खुद से निकाल लोगे, वो मैं अभी आगे फॉर्मूला बताऊंगा ना, उससे आपको दिख जाएगा। तो ये चीज एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। उस तरीके से साइन पता है तो कोसेक निकल जाएगा, जस्ट उल्टा। कॉस पता है और रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक निकल जाता है। tan का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज था, ये इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना कुछ फॉर्मूला आपको मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि यूज होगा आगे, है ना। और ये चीज़ फार्मूला है, ये बाय प्रैक्टिस आ जाएगा, तो ये सबको दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर देता हूँ। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको पता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये भी पता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये चीज़ 11th का पार्ट है। ये चीज़ आप जितना सीख रहे हो ना इधर का चीज़, ये 11th में काफ़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो 10th का था, अब बाकी जो इतना है ना ये सब 11th का है। तो साइन 2 थीटा अगर है तो ये 2 है ना, उसको 2 थीटा को सिर्फ थीटा के फॉर्म में अगर लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाता है। साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखते हैं, ये काफ़ी यूज होता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल वगैरह में भी इसको यूज करेंगे हम लोग। कॉस 2 थीटा ये भी काफ़ी यूज होता है, इसको इंटीग्रेशन में भी काफ़ी हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो थीटा का फॉर्म में अगर लिखना है तो कॉस 2 थीटा अगर है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने 3 फॉर्मूला क्यों लिखा है? ये तीनों काम के हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये होता है। अब सिर्फ कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से लिख सकते हो ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर साइन को साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिखोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। साइन ए प्लस बी जो होता है ना, वो सिंपली साइन ए इंटू कॉस बी होता है, प्लस हो जाता है कॉस ए इंटू साइन बी होता है, ठीक है। साइन कॉस प्लस कॉस साइन, इस तरीके से। साइन ए माइनस बी है तो साइन यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाएगा, ठीक है। कॉस ए प्लस बी है, इसमें एक बात याद रखना है कि यहाँ पे साइन कॉस नहीं होता है, कॉस कॉस साइन साइन, इस तरीके से होगा। कॉस ए प्लस बी मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी, बट अगर प्लस है यहाँ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी अगर है तो फिर से यहाँ पे कॉस ए कॉस 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 साइन साइन, बट यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी हो गया। एक चीज आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, साइन सी प्लस साइन डी है। देखो इस फॉर्म में अलग नहीं, ये साइन सी प्लस साइन डी है, अलग है। साइन सी साइन डी, इसमें साइन के अंदर ही ए प्लस बी था, ठीक है। इसमें सी और डी दिखा है, अलग अलग से लिखा है मैंने। तो इसका क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। टेन का उसी तरीके से 2 थीटा है, देखो 2 थीटा का बात कर रहे थे तो उसको 1 थीटा के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे माइनस होगा। tan ए प्लस बी है तो tan ए प्लस tan बी कर देंगे, बट यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस कर देंगे, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा,
ठीक है, ये चीज़ था। अब मैं एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा और मैं बता रहा हूँ एक, जो कि मैंने पहले बता दिया है वैसे तो। अब देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, इसे मैं समझाता हूँ। ये सारे देख कितने डरना नहीं है, मैं बताता हूँ ये है क्या। इसको ग्राफ से भी दिखाऊंगा और एक मैं रूल भी बताऊंगा आफ्टर स्कूल टू पहले से याद रखने का, ठीक है। अगर आप देखते हो 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, साइन के साथ लगा हुआ है तो कॉस देगा, ठीक है। कॉस के साथ लगा हुआ है तो साइन देगा, और अगर ये टेन के साथ लगा हो तो कॉट देगा। ये आप टेंथ में भी पढ़े होंगे। बट यहाँ पे जो साइन का चक्कर होता है, ये साइन कौन सा लगेगा ये देखना है, ठीक है। अब देखो, आप ना इस केस में देखो, इस केस में देखो, साइन के केस में देखो, ठीक है। तो साइन, आप ना थीटा चल रहे हो, थोड़ा सा थीटा चलोगे, देखो कहाँ से चल रहे हो, 90, तो 90 ये है, पाई बाय 2 90 है। अब पाई बाय 2 से थीटा आप इधर चलो। मैंने वैसे तो एक लेक्चर 1 में ही ये चीज बता दिया था tan का ग्राफ लेके, मैं फिर से साइन और कॉस का बता दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा रिलेट कर लोगे। 90, 90 प्लस थीटा, आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। मतलब वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली होगी। 90 ऑलरेडी चल चुके थे, प्लस थीटा आपने चला, तो वैल्यू कौन सा होगा, ये वाला वैल्यू होगा, जो भी आएगा 1 से कम होगा, ठीक है। अब ये cos थीटा के बराबर क्यों हो रहा है, ठीक है। आप क्या cos थीटा पे चलो, सिर्फ थीटा चलो, आप जितना थीटा यहाँ चले थे उतना ही चला दो, क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है तो आप कहाँ पहुंचोगे, यहाँ पहुंचोगे, सेम हाइट पे पहुंच गए, है ना। ये भी 1 था, ये भी 1 है, यहाँ पे 1 से थोड़ा नीचे, 1 से थोड़ा नीचे, सेम हाइट पे आप पहुंच गया, ठीक है। ये मत देखना यार थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा है, बात को समझना है, ठीक है। ये सिमेट्रिकल कर्व है, इसलिए आप थीटा यहाँ पे चले ना, तो ये चीज है, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस थीटा, आप इधर चलो, सेम हाइट पे फिर से पहुंच गए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होगा। आप 90 से इधर चलो कि उधर चलो, कॉस थीटा के बराबर ही होगा, ठीक है। उस तरीके से आप ना, ये जिस कॉस का देख लो आप, कॉस, कॉस में आप 90 प्लस थीटा चलो, तो आप 90 और चले, अब थीटा आप इधर चलो थोड़ा सा, मैं इसे रेड से बना देता हूँ। 90 चले, आप थीटा थोड़ा और चलो, आप कहाँ पहुंचे, यहाँ। वैल्यू कौन सा होगा, नेगेटिव, यहाँ पे ये वाला वैल्यू, ये आपका वैल्यू है, ठीक है। आप 90 प्लस थीटा कॉस में चले, ठीक है। और आप थीटा चल रहे हो किस पे, सिर्फ साइन पे, तो थीटा आप इधर चलोगे, सिर्फ यहाँ पे आप थीटा चलो, कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मैग्नीट्यूड वही है, तो आपको एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो सारा चीज ना आप इस तरीके से देख सकते हो इसको, 180 करना, आप tan का ग्राफ बना के कर लेना, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने tan का आपको बताया था, आप 180 से भी चल के देखना, ठीक है। आप कोई सा भी एक 180 वाला उठा के देख लो, चलो मैं इसको देखता हूँ। cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर क्यों होता है, ठीक है। तो देखो cos 180 प्लस थीटा, आप 180 चले, ये 180 है ना, पाई 180 होता है, आप उधर थोड़ा और चले थीटा, ठीक है। आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। वैल्यू कौन सा है ये, मतलब आपका क्या आएगा, वैल्यू कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। मतलब ये वाला आपका आंसर है, cos 180 प्लस थीटा, ये वाला की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये माइनस cos थीटा के बराबर क्यों है, आप ना सिर्फ थीटा चलो इधर, सिर्फ थीटा, ठीक है। आप सिर्फ कहाँ, क्या चलो, आप सिर्फ थीटा चलो, ठीक है। आप थीटा पहुंचे, थीटा चले तो आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, ठीक है। बट इसका वैल्यू कहाँ था, नेगेटिव में था। आप जब 180 प्लस थीटा चले थे तो नेगेटिव ये वाला आंसर आ रहा था आपका, ये वाला पॉइंट आंसर था, ठीक है। अब जब आप cos थीटा सिर्फ चल रहे हो तो आप पहुंच कहाँ गए, यहाँ, तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको फिर से वापस नीचे लेके आना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, समझने के लिए मैं बता दिया। अब इसका एक याद करने का तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि जब 90 प्लस थीटा होगा तो साइन कॉस बन जाएगा, ठीक है। और जब 180 का केस होगा, 180 तो ये साइन साइन ही रहेगा, cos 180 प्लस माइनस थीटा, तो ये कॉस ही रहेगा। tan 180 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये tan ही रहेगा। तो 180 के केस में ये tan रहेगा, बट ये 90 के केस में चेंज हो जाएगा, tan से कट हो जाएगा, बट साइन हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो साइन हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। ये चीज जो ग्राफ वाला चीज है ना, उन्होंने क्या किया, इसको ना एक जगह ना टेबल में रख के, इस तरीके से आसानी होता है याद करने में, ठीक है। अब देखो क्या है, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना, मतलब थीटा आपका ये वाला चीज, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये 90 डिग्री है ना, ये पहला क्वाड्रेंट 90 डिग्री है। दूसरा क्वाड्रेंट क्या है, ये है कितना, 180 डिग्री, 90 प्लस 90, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, बताओ, 90 प्लस 90 प्लस 90 270। और फोर्थ क्वाड्रेंट 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 360 डिग्री, 360 डिग्री होंगे। तो इस तरीके से देखते हैं। अब देखो ये बोलना क्या चाह रहा है ये, अगर ना देखो साइन 90 प्लस है,
साइन 90 प्लस थीटा है, तो ये क्या होने वाला है आपको पता है, कॉस होने वाला है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन और उसका भाई मतलब कोसेक। ठीक है, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। मतलब जहां मैंने लिखा नहीं पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव होंगे। यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। यहाँ पे साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव होंगे। यहाँ सब पॉजिटिव होंगे। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा है, तो आपको पता है 90 प्लस साइन 90 प्लस या माइनस थीटा, ये क्या होने वाला, कॉस थीटा होने वाला। आप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा हम ये देखेंगे। ठीक है, तो साइन 90 प्लस माइनस 90 प्लस क्या होगा, 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब देखो साइन 90 चले आप प्लस थीटा कहाँ पहुंच गए, इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए। अगर थीटा को आप थोड़ा 90 से कम ही रखो, या आप ज्यादा भी रखोगे तब भी हो जाएगा वो वैल्यू। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। ये क्या है, अगर थीटा 90 से कम है तो आप इसी क्वाड्रेंट में रह गए, 90 तो यहाँ चले आप, और अगर ये मान लो 45 है तो आप इसी क्वाड्रेंट में रह गए ना 145 में, तो यहाँ रह गए। तो यहाँ साइन क्या है, पॉजिटिव है, कॉस थीटा। तो आप थीटा कितना चले थे यहाँ, 45 चले थे, क्योंकि 90 तो पास नहीं चल चुके थे ना। तो कॉस 45, कॉस 45 पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो ये चीज पॉजिटिव है यहाँ से। उसी तरीके से आप इसको देखो, कॉस 90 प्लस थीटा देखो, क्या देखो, कॉस 90 प्लस थीटा साइन माइनस साइन थीटा के बराबर कैसे होगा। अब देखो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, आपको पता है कि कॉस 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा होगा। ये कॉस 90 है, ये क्या देगा, साइन देगा। ओके चलो ठीक है, आप पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा हम देख सकते हैं। कॉस 90 चले, थोड़ा थीटा और चलते हैं, थोड़ा सा मान लो 90 से कम चलते हैं, कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर थीटा 90 से कम है तो ये नेगेटिव आ गया। अब देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा आप कहाँ, थीटा 90 से अगर कम है तो आप फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रह गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये क्या था, नेगेटिव था। तो आपको एक क्या करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगा देना पड़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, तो सारा चीज को आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, टेन का भी किसी कोई एग्जाम्पल ले लो आप, टेन 180 प्लस थीटा आप देख लो, या टेन 180 माइनस थीटा देख लो। ठीक है, तो वो टेन 180 है ना। तो आपको पता है कि टेन 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा, ये टेन थीटा ही होगा। अब देखेंगे साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो आप देखो टेन 180 माइनस थीटा है ना, तो आप क्या करो 180 चलो, 180 आपने चला, अब माइनस थीटा, थीटा 90 से कम ही रखो आप। तो आप कहाँ हैं, अभी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो टेन 180 माइनस थीटा नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, टेन 180 माइनस क्या है, ये वाला चीज, टेन 180 माइनस थीटा क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि आप यहीं रह गए ना। तो यहाँ पे साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो टेन नेगेटिव होता है, नेगेटिव वैल्यू है। अब ये टेन थीटा के ही बराबर होने वाला है। ठीक है, तो आप थीटा, तो अगर थीटा आप टेन थीटा चलो, थोड़ा सा चलो, थीटा इतना ही चलो 45 के आसपास या 30 के आसपास, तो वो पॉजिटिव है, तो आपको एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि एक नेगेटिव टर्म था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अरे एक चीज और, जब ना थीटा बहुत छोटा होता है, थीटा इज टू स्मॉल, तो आप ना मतलब थीटा यहीं पे इसी आसपास, तो देख लो जब थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या, हाइट ही नहीं है इसका ना, जीरो है। तो साइन थीटा क्या होता है, जीरो होता है। उसी तरीके से टेन का भी मैंने कर्व बनाया था इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे। तो थीटा बहुत जो छोटा होता है तो ये वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, टेन थीटा भी जीरो होता है, बट थीटा बस बहुत छोटा होगा तो कॉस वन हो जाएगा। देख लो जीरो के आसपास कॉस का वैल्यू क्या है, वन है, क्या है, वन है। तो ये चीज है, ये आपको बेसिकली याद रख, मैंने ये बता दिया है। बेसिकली इसको आपको दिमाग में रखना है। ग्राफ भी थोड़ा आपको देखना आना चाहिए ताकि याद करना आसानी हो जाएगा। मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया। और ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। आफ्टर मतलब यहाँ से ए है, ए मतलब ऑल पॉजिटिव होगा यहाँ इस क्वाड्रेंट में। स्कूल, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब स्कूल के बाद कॉलेज पहुँचते हैं। ठीक है, तो ए से क्या है, ऑल पॉजिटिव है। इस स्कूल मतलब साइन पॉजिटिव होगा, साइन का भाई कौन सा है, कोसेक, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। टू, टी से क्या है, टेन, टेन कॉट पॉजिटिव होगा। कॉलेज, कॉस, कॉस का भाई सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कवर कर दिया, बेसिकली सब कुछ कवर कर दिया यहाँ पे, फॉर्मूला वगैरह। अब क्या करना है आपको, मैं इस पर फिर से एक प्रैक्टिस शीट डालूंगा जो कि प्रैक्टिस शीट नंबर 4 होगा, आप उसको फिर से सॉल्व करना। और मैं स्टूडेंट से चाहूँगा कि आप ना अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में ना बताओ कि भैया आपके जो प्रैक्टिस शीट है मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है अगर, तो आप ज़रूर बताना। ठीक है, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलेगा और फिर मैं रेगुलरली मैं लेक्चर्स को आगे भी अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।